औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अहकाफ़ हम कर रहे हैं, उसका रुकू नंबर 2 आज करेंगे। पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 11 से देखें। वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फ़सयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन कदीम व मिन क़ब्लिही किताबुन मूसा इमामन व रहमा व हाज़ा किताबुन मुसद्दिक़ुन लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल्लज़ीना ज़लमू व बुशरा लिलमुहसिनीन। और ये काफिर ईमान वालों की निस्बत यूँ कहते हैं कि अगर ये कुरान कोई अच्छी चीज़ होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत न करते, और जब उन लोगों को कुरान से हदायत नसीब ना हुई तो ये कहेंगे कि ये कदीमी झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब जो रहनुमा और रहमत थी, और ये किताब है जो इसको सच्चा करती है अरबी ज़ुबान में ज़ालिमों के डराने के लिए और नेक लोगों को बिशारत देने के लिए। तो देखिए, यहूद के उलमा ने साफ कह दिया कि हाँ, एक आखिरी रसूल आखिरी किताब लेकर आने वाले हैं जिनकी आमद की खबर तौरात में है, और ये रसूल वही मालूम होते हैं। उलमा यहूद की ये शहादतें फ़िल हकीकत इन पेशन गोइयों पर मबनी थीं जो उनकी किताबों में मनकूल चली आती थीं, तो कुफ़ार और मुशरिकीन इस मकसद में भी नाकाम रहे। अल्लाह ताला कुफ़ार के इस इल्ज़ाम में कि माज़अल्लाह ये कुरान भी एक कदीमी झूठ है और पुरानी गलत बात है कि गलत बात है, क्या जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। देखें, इरशाद होता है कि ये पुराना झूठ नहीं बल्कि बहुत पुराना सच है। नज़ूल कुरान से सैकड़ों बरस पहले तौरात ने भी यही असूली तालीम दी थी कि जिसकी अम्बिया और औलिया इक़्तिदार करते रहे, और इसने पीछे आने वाली नस्लों के लिए अपनी तालीमात बिशारत से रास्ती और हदायत की राह डाल दी और रहमत के दरवाज़े खोल दिए। अब कुरान उतरा तो इसको सच्चा साबित करता हुआ गर्ज़ दोनों किताबों एक दूसरे की तस्दीक करती हैं, और यही हाल दूसरी कुतुब समाविया का है। गर्ज़ के इस कुरान से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा किताब तौरात इमाम और रहमत थी, और अब ये किताब यानी कुरान मजीद जो अपने से पहले की किताबों की को मंजिल मिनल्लाह और सच्ची किताबें मानता है, अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ ताकि शरीरों और ज़ालिमों को अंजाम बद से ख़बरदार करे और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दे कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ था। अगली आयत को देखें। इन्नल्लज़ीना, आयत नंबर 13 से लेके आयत नंबर 16 तक। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। व वस्सैनल इंसाना बिवलिदिही इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग अर्बईन सनतन क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु अलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है आयत नंबर 15 के अंदर जो है ना, रब्बे औज़िअनी, औलाद के लिए पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला उनको नेक हदायत और फरमाबरदार रखे। आयत नंबर 16 को देखें। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्ना वअदस्सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून। तर्जुमा देखें। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है,
फिर साबित कदम रहे, उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा, न वो गमगीन होंगे। ये लोग अहले जन्नत हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे, बएवज़ इन कामों के जो वो करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया। इनकी माँ ने इनको बड़ी मुशक्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी मुशक्क़त के साथ इसको जना, और इसको पेट में रखना और इसका दूध छड़ाना 30 महीने में पूरा होता है। यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँच जाता है और 40 बरस को पहुँचता है तो कहता है, ए मेरे परवरदिगार, मुझको इस पर हमेशगी दीजिए दीजिए कि मैं आपकी इन नेमतों का शुक्र किया करूं जो आपने मुझको और मेरे माँ बाप को अता फरमाई, और मैं नेक काम करूं जिससे आप खुश हों, और मेरी औलाद में भी मेरे लिए सलाहियत पैदा कर दीजिए। मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं फर्मा बरदार हूँ। ये वो लोग हैं कि हम इनके कामों को कबूल कर लेंगे और इनके गुनाहों से दरगुजर करेंगे, इस तौर पे कि ये अहले जन्नत में से होंगे, इस वादा सादगा की वजह से जिसका इनसे वादा किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, इंसान अगर चाहे, क्या बात आ रही है कि अगर इंसान चाहता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद इसका अंजाम अच्छा हो और वो नागवार और रंज और गम की बातें पेश आने से निजात पा जाए, तो इसका एक ही रास्ता है। जो कोई इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद वो रंज और गम से छुटकारा नहीं पा सकता। अब वो रास्ता क्या है, ये यहाँ पहली मुख्तसर सी आयत में बताया जा रहा है कि इंसान को चाहिए कि दो बातें इस दुनिया में इख्तियार करे। एक तो सच्चे दिल से इकरार कि मेरा रब अल्लाह है, इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, इस पर ईमान, इसकी अलवियत और रबूबियत सब का इकरार आ गया। यानी अल्लाह की रबूबियत और अलवियत में किसी को शरीक न ठहराए और दिल से यकीन करे कि मैं हर हाल में, हर आन में और हर कदम में अल्लाह ताला के ज़ेर तरबियत हूँ। मुझे एक सांस के बाद दूसरा सांस भी बग़ैर इसकी रहमत के नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह कि इस कौल और करार पर ता ज़िंदगी कायम रहे, साबित कदम रहे, यानी इस यकीन और इकरार से मरते दम तक ना हटे। जो कुछ ज़ुबान से कहा इसको मक़्तज़ाए पुरएतमाद और अमलन जमा रहे उसके ऊपर। और फिर यहाँ मोमिन के बारे में आ रहा है कि मोमिन के हक़ में बहुत बड़ी बशारत है और वादा है कि इस बात का कि इसे कोई रंज व गम न मौत के वक्त होगा, न बरज़ख में, न आखिरत में। अल्लाह ताला हमें भी अपने करम से अपने ऐसे ही मोमिनीन बंदों में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह। इसके बाद जो चीज़ आयात में आ रही थी उसमें से आ रही है अरबाइना सनतन, यानी जब 40 साल तक को पहुँचता है तो उलमा ने लिखा कि 40 बरस की उम्र में अमूमन इंसान की अकली और इखलाकी क़ुव्वतें पुख्ता हो जाती हैं। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की बेसत 40 बरस से पहले नहीं होती थी। तो यहाँ ये ताकीद मकसूद है कि 40 बरस के बाद फिर गफलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जवानी में क़ुव्वत अक़लिया मग़लूब होती है और 40 साल बाद क़ुव्वत अक़लिया कामिल गालिब होती है। तो इस वक्त तवज्जो इल्लाह बहुत ज़रूरी है और 40 के उम्र को पहुँच कर इंसान को पुख्ता दिल से अल्लाह की तरफ तौबा करनी चाहिए और नए सिरे से अल्लाह की तरफ रग़बत और रुजू करके इस पर जम जाना चाहिए। फिर बाज़ मुफस्सरीन से मनक़ूल है कि ये आयात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ वारिद हुई हैं और आपने ये बात 40 साल की उम्र में कही थी और वो इस तरह पूरी हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माँ अपनी औलाद के पहले ही इस्लाम लाए हुए थे। फ़तह मक्का के बाद आपके वालिद अबू कहाफ़ा भी मुसलमान हो गए थे और आपकी वालदा उम्मे खैर भी मुसलमान थीं। गोया सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही खुशकिस्मत थे कि ख़ुद इनको इनकी वालदैन को और औलाद को ईमान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 17 से लेके आयत नंबर 20 तक। वल्लज़ी काला लिवलदिही उफ़्फ़िल लकुमा अताइदानिनी अन उख़रजा वक़द ख़लतिल क़ुरूनु मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाहा वैलका आमिन इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन उलाइकल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन।
वलिकुल्लि दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ीहिम आमालुहुम वहुम ला युज़लमून वयौम युरज़ुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबतिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हौनि बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तफ़सुकून। तर्जुमे को देखें। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुफ है, उफ है तुम पर, क्या तुम मुझको ये वादा यानी खबर देते हो कि मैं दोबारा ज़िंदा होकर कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर गईं। और वो दोनों अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अरे तेरा नास हो, ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो ये कहता है कि ये बेसनद बातें अगलों से मनकूल चली आ रही हैं। ये वो लोग हैं कि इनके हक़ में भी इन लोगों के साथ अल्लाह का कौल पूरा होकर रहा जो इनसे पहले जिन और इंसान हो गुजरे, बेशक ये खसारे में रहे और हर एक के लिए इनके अमाल की वजह से अलग अलग दर्जे मिलेंगे। और ताकि अल्लाह ताला सबको इनके अमाल पूरे कर दे और इन पर जुल्म न होगा। और जिस रोज़ कुफार आग से के सामने लाए जाएंगे, तुम अपनी लज्जत की चीज़ें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हासिल कर चुके हो और इनको खूब बरत चुके हो, सो आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहक तकब्बुर किया करते थे और इस वजह से कि तुम नाफरमानियाँ किया करते थे। ओहो। तो यहाँ आयत में बताया कि बेअदब, नाफरमान, नालायक इंसानों का जिक्र फरमाया गया और फिर इनका अंजाम भी बताया कि जो ना माँ बाप के एहसानात का ख्याल रखते हैं, ना अल्लाह ताला को पहचानते हैं, बल्कि माँ बाप के साथ सख्त कलामी और बद तहजीबी से पेश आता है। चुनांचे इन आयात में ऐसे ही अहले शकावत और ज़ालिमीन के मुतल्लिक़ बताया जाता है जिसके हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को ज़ाया कर दिया। फिर कुफार को इनके दुनियावी लिज़्ज़ात में गुम रहने पर भी गुस्सा किया गया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने दुनिया की लज़ाइज़ और आराम को तर्क करके आदत इख्तियार फरमाई कि जैसे कि इन हज़रात की सीरत इस पर शाहिद है। अल्लाह ताला हमें भी इनके इत्तबा की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से थोड़ा रिस्क लेने पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला भी इसको थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएगा। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस पर पूरा अमल था कि ख़ुद भी आप तकल्लुफ़, लज्जत, राहत के खाने पीने और सामान से परहेज़ करते थे और दूसरों को भी इस किस्म की नसीहत फरमाते थे। इस रुकू से रिलेटेड, रुकू नंबर 2 से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस हैं। देखें, कुरान के नज़ूल में कुरैश के तमस्खुर करने पर अल्लाह ताला का हुक्म लिखें, आयत नंबर 11। दूसरा सवाल है कि अल्लाह की राह में इस्तकामत की वजाहत करें, आयत नंबर 13। मोमिन की बिशारत क्या है, आयत में अरबाइना सनतन की वजाहत करें, आयत नंबर 15। और पांचवा सवाल है नाफरमान औलाद के लिए क्या हुक्म है, आयत नंबर 17। दुनिया की आखिरी क्वेश्चन है कि दुनिया की लज्जत से क्यों मना फरमाया, आयत नंबर 20। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को कुरान की हक शनासी और कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आज भी जो गाफिल कुरान के मुतल्लिक़ कहते हैं ये 1400 साल पुरानी किताब के अहकाम और कवानीन इस तरक्की के ज़माने में और साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कैसे चल सकते हैं। अल्लाह ताला इनकी आँखें खोल दे और इनके कलूब में कुरान पाक की अज़मत और सच्चाई उतार दे। ए अल्लाह, फिर इस दुनिया में कुरानी तालीमात का दौर दौरा ज़िंदा फरमा दे और इस उम्मत हामिल कुरान को कुरान पर ईमान के साथ अमल भी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, कुरान करीम के मुतल्लिक़ कुफ़ार मुशरिकीन ने जो कुछ कहा या अब भी कहते हैं, इसकी हकायत शिकायत हम क्या करें। हमें तो रोना अब ये है कि बाज़ मुद्दाईन इस्लाम ही कुरान की खूबियों से बहरा हो गए हैं और इस आसमानी किताब की बेकदरी कौलन ना सही अमलन तो यकीनी कर रहे हैं। या अल्लाह, हमारी हालत पर रहम करम फरमा और हमको अपनी किताब कुरान अज़ीम पर ईमान के साथ और अमल की तौफीक भी नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।